धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आए न्यायिक निर्णय के बाद साध्वी ऋतंभरा दीदी भोजशाला पहुंची। यहां उन्होंने मां वाग्देवी के चित्र का पूजन अर्चन किया और बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष और सत्य की अग्नि परीक्षा के बाद भोजशाला का सत्य सामने आया है। साध्वी ऋतंभरा ने कहा है कि इतिहास स्पष्ट रूप से बताता है कि राजा भोज पहले हुए थे। उन्होंने धार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी धरती ने देश को अनेक विद्वान, साहित्यकार और कला साधक दिए हैं। उन्होंने कहा कि भोजशाला से जुड़ा निर्णय आने के बाद अब राजा भोज के समय के वैभव को फिर से देखने का अवसर मिलेगा। उनके अनुसार किसी स्थान का वैभव केवल इमारतों से नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति से होता है। धार की यह विरासत पूरे देश का मार्गदर्शन कर सकती है। साध्वी ऋतंभरा ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि मां वाग्देवी का स्वरूप शीघ्र ही धार आएगा। उन्होंने कहा कि यह स्थान भविष्य में भारतीय सांस्कृतिक नेतृत्व का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। हम अपनी संतानों को संस्कारों से सीखें ताकि हमारी वाणी का, हमारे व्यवहार का संस्कार जो है वो हमारे जीवन में और इसके लिए मैं माताओं की तरफ देखती हूँ, आशा भरी दृष्टि से देखती हूँ। तुम ही हो लक्ष्मी, तुम ही हो दुर्गा, तुम ही हो सरस्वती, कोख में धारण करती हो और जीने का मर्म भी सिखाती हो। भगवती स्वरूपा देवी हो, तुम ममता का मर्म हो, जीवन का माधुर्य हो। तुम्हारी कोख से वीर संतानों का और करुणा से भरी संतानों का जन्म कैसे होगा जब आप भगवती की आराधना में तन्मय होंगी, अपने स्वरूप को समझेंगे, अपनी भूमिका को समझेंगे। भारत के बाहर के बहुत संकट है भारत पर भारत के अंदर के आंतरिक संकट बहुत है। देवियों, तुमने तो देखा था ना कि भगवान कृष्ण द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए साड़ी का अवतार धारण किए, क्योंकि दुर्योधन दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा था, उनका सम्मान पर चोट मार रहा था। अभी तो घर घर दुर्योधन और दुशासन है। कौन है वो जो सैटेलाइट चैनलों के माध्यम से, जिन्होंने आपके घर में आपके संस्कार और संस्कृति की साड़ी खींचेगी। रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी, ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब देश की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जैसे प्रहलाद आग में जलाए गए पर जला नहीं पाए गए, इसी तरह भोजशाला का सत्य अग्नि परीक्षाओं से गुजर गुजर के उस सत्य को, उसके पक्ष को समझते हुए भोजशाला हिंदू समाज को सौंपी गई है। साधारण सी बुद्धि की बात है कि तथाकथित मौलाना पहले हुए थे या राजा भोज पहले हुए थे। जब राजा भोज पहले हुए थे, इतिहास कह रहा है। धार नगरी ने वो जाज्वल्यमान इतिहास भी देखा, पीड़ाजनक इतिहास भी देखा। यही वो धरा है जिसने विद्वानों को और बहुत सारे काव्य के नायकों को तैयार करके भारत को दिया, और यही वो भूमि है जिसने जौहर जैसी सामूहिक अत्याचार, नरसंहार जैसे दर्द को भी जिया। लेकिन किसी भी तरह कुछ भी मान लीजिए, समय का प्रवाह, विधर्मियों की बेशर्मी, जो भी आप कहिए, अनाधिकार चेष्टाएं, हत्याओं के सिलसिले, लेकिन सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि जब दीप जलाए जाते हैं, आंधियां जितनी चलती हैं उतनी बार दीप जलाए जाते हैं। ये हिंदू समाज ने सिद्ध किया, और इस पक्ष में जो भोजशाला का सत्य है, इसके प्रति, इसके सत्य को देखकर हमारे पक्ष में निर्णय आया। हम दोबारा राजा भोज के समय का वैभव यहाँ देखेंगे। वैभव क्या होता है? बिल्डिंगों से नहीं वैभव होता। बिल्डिंगें भी वैभव को व्यक्त करने का एक मार्ग होती है, इमारतें। लेकिन इस धरती ने ज्ञान और विज्ञान से, काव्य से, संगीत से,
और कला से पूरे भारत को श्रृंगारित किया था। मैं भी ये सपना देखती हूँ कि भारतीयों की जो संतानें हैं वो तुलसी के पौधे हैं, जिनको वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए। और धार की ये भोजशाला, ये स्थान पूरे भारत का नेतृत्व करेगी।